Namaste and welcome back to Organizopedia, your one-stop destination for amazing home organization and cleaning ideas. टूथपेस्ट सिर्फ टीथ के लिए नहीं होता है। आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कुछ माइंड ब्लोइंग क्लीनिंग हैक्स जो टूथपेस्ट के साथ आप घर में कर सकते हैं। ये हैक सिंपल एंड इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पार्किंगली क्लीन होम की जर्नी। सिल्वरवेयर को क्लीन करने के लिए जो भी टूथपेस्ट आप रेगुलरली अपने घर में यूज करते हैं उससे उसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लेट और दिया काफी ज्यादा गंदा हो गया है, तो इसे क्लीन करने के लिए मैं कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और टूथपेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में है, लेकिन जो पेस्ट आता है आप उसकी हेल्प से भी इसे बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे। बस 4 से 5 ड्रॉप पानी की ऐड करना है और इसे कुछ इस तरीके से आपको स्क्रब करना है। क्योंकि ये मंदिर के बर्तन है इसलिए मैं इसे हाथ से स्क्रब कर रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड विद इन फ्यू मिनट्स जितना भी ब्लैकनेस आ जाती है या ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है सिल्वर, उसे आप टूथपेस्ट से बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे। मैं रेगुलरली इस तरीके से बर्तनों को क्लीन करने के लिए कोलगेट का ही इस्तेमाल करती हूँ और फिर उसे आप नॉर्मल जो टैप वाटर है उससे क्लीन कर दें। एंड यू विल सी कि जो भी आपके बर्तन है वो एकदम शाइन करने लगेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टूथपेस्ट का एक और यूज बता रही हूँ अराउंड योर होम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब अपने क्लीनिंग कैडी में एक टूथपेस्ट भी ऐड करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारे किचन के अंदर ग्लास के प्लेट्स, बोल्स या जो हमारी क्रॉकरी होती है उसमें ओवर द टाइम कॉफी पीते पीते कभी मार्क्स आ जाते हैं, टर्मरिक के निशान रह जाते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंटली हमें वाइट क्रॉकरी के ऊपर विजिबल होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन सारे ही मार्क्स को हटाने के लिए बस आपको टूथपेस्ट की जरूरत है। तो जैसे मैंने बोला मैं कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी जो रेगुलर वाइट कोलगेट है उसका। बस आप एक थोड़ा सा हल्का गीला स्क्रबर ले लें और जहाँ पर भी मार्क्स हैं उन्हें आपको बस हल्के हाथ से स्क्रब करना है। आप जैसे जैसे इसे स्क्रब करते जाएंगे जितने भी प्रोमिनेंट मार्क्स हैं वो सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जितने भी मार्क्स इस प्लेट के ऊपर थे, कोलगेट की हेल्प से स्क्रब करते करते विद इन फ्यू मिनट्स वो सारे के सारे जो मार्क्स थे वो खत्म हो गए हैं। कॉफ़ी मग्स में कभी कभी कॉफ़ी के स्टेन्स लग जाते हैं बॉटम में, तो उसे भी क्लीन करने के लिए ये कोलगेट या किसी भी तरीके का टूथपेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आफ्टर रिजल्ट्स। बच्चे अक्सर अपने स्कूल यूनिफॉर्म में पेन के मार्क्स शर्ट के ऊपर या पैंट के ऊपर लगा लेते हैं। तो अगर फैब्रिक के ऊपर इंक स्टेन्स लग जाते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए आप बस इस तरीके से थोड़ा सा कोलगेट लें और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसे आपको बेसिकली हैंड से ही कुछ इस तरीके से स्क्रब करना है। एंड स्क्रब करते करते ये जो स्टेन है वो अपने आप विद इन फ्यू मिनट्स रिमूव हो जाएगा। मैं बहुत बार ये क्वेश्चंस रिसीव करती हूँ कि व्हाइट क्लॉथ्स के ऊपर स्टेन्स बहुत जल्दी विजिबल होते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए जहाँ पर भी स्टेन्स हैं वहाँ पर आप कोलगेट और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी लगा दें। एंड अब आपको एक स्क्रबर लेना है और स्टेन के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से पानी एंड पेस्ट का जो एक मिक्सचर है उसे स्क्रब करना है। आप जैसे जैसे स्क्रब करते जाएंगे जो स्टेन्स आपके व्हाइट क्लॉथ्स के ऊपर है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपके भी वाइट काउंटर टॉप जल्दी जल्दी गंदा होता है बिकॉज ऑफ स्टेन्स, तो इस तरीके से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। अब बस एक कपड़ा लेके इसे अच्छे से पोंछ दें। मोबाइल्स, आईपैड्स या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर स्क्रैच हैं तो उन स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जिससे हम अपने स्पेक्स वगैरह क्लीन करते हैं मैंने उस क्लॉथ का इस्तेमाल किया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको गीला कपड़ा नहीं लेना है, एकदम ड्राई क्लॉथ लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आपको जितना भी टूथपेस्ट आपने अप्लाई करा था उसे इसी तरीके से हल्के हाथ से आपको स्क्रब करते जाना है। एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये पूरा का पूरा जो टूथपेस्ट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और आप जो देखेंगे जो रिजल्ट्स होंगे बहुत ही अमेजिंग होंगे। आपकी जो स्क्रीन है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी और स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे।
अगर बच्चे वॉल्स के ऊपर पेंसिल, क्रेयॉन्स या पेन लगा देते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ इस तरीके से जहां पर भी स्पॉट्स हैं या मार्क्स हैं उनके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई करें। हल्का गीला कपड़ा लें और इसे कुछ इस तरीके से स्क्रब कर दें। पर आपको इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाइट वॉल्स पर ही अप्लाई करना है। कलर्ड वॉल्स पर बिल्कुल ना करें, उससे हो सकता है कि कलर निकल जाए। और उसके बाद में एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ दें एंड यू विल सी कि आपकी जो वॉल्स है वो एकदम क्लीन हो जाएंगी। स्नीकर्स को साफ करने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट मैं इस कॉटन पे ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब किसी भी शू का ये जो बॉटम पार्ट होता है वो बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो बस इस पार्ट को क्लीन करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कपड़े में थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लें और उसके बाद में इसे स्क्रब करें। बेसिकली आप ये देखेंगे कि ये जो क्लॉथ वाला फैब्रिक का शू है, लेकिन अगर आपके पास कम्प्लीटली स्नीकर्स हैं तो उस पूरे के पूरे बॉडी को आप टूथपेस्ट से बहुत आराम से क्लीन कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर आपके वुडन फर्नीचर के ऊपर बच्चे कभी परमानेंट मार्कर या स्केच पेन्स लगा देते हैं तो हो सकता है स्केच पेन तो बहुत आराम से निकल जाए, लेकिन परमानेंट मार्कर को वुडन फर्नीचर से निकालना डिफिकल्ट है। तो उसके लिए बस आप इस तरीके से जहां पर भी मार्कर लगा हुआ है वहां पर आपको टूथपेस्ट अप्लाई करना है। गीला कपड़ा लें और उसे स्क्रब करें। अगर मार्क पुराना होगा तो उसे निकालने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन बिलीव मी वो मार्क फर्नीचर से डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद में आप इसे एक नॉर्मल कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दें एंड यू विल सी कि जितने भी मार्क्स यहाँ पर थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। जब भी हम कपड़ों को आयरन करते हैं तो कपड़े जब इस आयरन प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं तो कभी कभी चिपकते हैं, जल जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इजी सा तरीका बता रही हूँ। बस थोड़ा सा टूथपेस्ट आपको अप्लाई करना है। पानी या फिर गीले कपड़े का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एक सूखा कपड़ा लिया है और उससे इस आयरन प्लेट के ऊपर जो हमने टूथपेस्ट अप्लाई करा था मैं उसको स्क्रब कर रही हूँ। जैसे जैसे हम इसे स्क्रब करते जाएंगे जितना भी फैब्रिक इसके ऊपर चिपक गया था वो विद इन फ्यू मिनट्स निकल जाएगा। एंड बिलीव मी, आप इस हैक को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपकी आयरन प्लेट काफ़ी ज़्यादा गंदी है तो। एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से हैक काम करती है। इसके अलावा भी मैंने आप सबको बहुत सारे और तरीके भी बताए हैं आयरन प्लेट को क्लीन करने के लिए, लेकिन आज इस टूथपेस्ट के साथ में भी आप इसे डेफिनेटली क्लीन करके ज़रूर देखें। आज मैं आपको किचन सिंक क्लीन करने का एक और तरीका बता रही हूँ, वो भी टूथपेस्ट के साथ में। मैं यहाँ पर पाउडर वाला टूथपेस्ट कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो नॉर्मल पेस्ट होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपको एक गीला स्क्रबर लेके अपने स्टेनलेस स्टील सिंक को अच्छे से बफ करना है। बफ करने से बेसिकली हम सिंक को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इसे बफ या फिर स्क्रब करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो सिंक है शाइन करेगा। अब आपके घर में बाथरूम में फॉसेट्स या टैप्स हैं, उन्हें भी क्लीन करने के लिए या फिर उनको शाइन या पॉलिश देने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आप इसे अच्छे से स्क्रब कर दें तो इसे नॉर्मल पानी से धो दीजिए एंड यू विल सी कि जितना भी आपका गंदा सिंक था वो एकदम से स्पार्किंगली क्लीन लगने लग जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए देखते हैं वॉशिंग मशीन यूजुअली हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, स्पेशली इस रबर के या सिलिकॉन के नीचे, और अंदर का टब भी कभी कभी बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया है, उसे हाफ में कट करके इस तरीके से टूथपेस्ट अप्लाई करके ड्रम के अंदर डालेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर ड्रम के अंदर ऐड करूँगी। अब ये जो हमारा रबर वाला पोर्शन है इसमें भी मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसी के साथ साथ विनेगर ऐड करके इसे एज इट इज यहाँ पर लीव कर दूंगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट मैं अंदर की तरफ स्प्रिंकल कर रही हूँ। दिस इज ऑप्शनल, आप चाहें तो जो नॉर्मल पेस्ट होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो डोर के ऊपर ग्लास लगा हुआ रहता है ये भी बहुत गंदा हो जाता है, तो इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करके हम मशीन को सबसे लोएस्ट साइकिल में रन करेंगे।
एंड जब आप मशीन ओपन करेंगे तो इसमें जो हमने लेमन टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा और विनेगर डाला था उसकी वजह से यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट हुआ था वो रिमूव हो गया है। इसे आप एक बार अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दे। यू कैन सी कि जो ड्रम है वो भी अंदर से स्पॉकिंगली अच्छे से क्लीन हो गया है और ग्लास डोर को भी आपको एक बार गीले कपड़े से पोंछना है। तो ये थे आज के कुछ हैक्स एंड आई होप कि टूथपेस्ट की हेल्प से जितने भी हैक्स आज इस वीडियो में हमने देखे हैं वो आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।